हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। ठीक है, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि द्विघातीय मतलब उसका जो डिग्री है, वो इक्वेशन का जो डिग्री है, जो घात है, वो 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से होता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक रैखिक समीकरण, उसमें क्या होता है कि उसका जो डिग्री होता है 1 होता है। क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक उसका जो डिग्री होता है वो 3 होता है। तो आपको जैसे अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका जनरल फॉर्म जो द्विघात समीकरण है, इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। जनरल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। तो इक्वेशन कभी भी आएगा तो सिर्फ एक ही साइड नहीं होगा, दोनों साइड होगा। ठीक है, इज इक्वल टू है, इसे पहले वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और बाद वाले को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया, वेयर जहाँ पे आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। a क्या है देखिए, b क्या है, c क्या है, थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ है, a के साथ है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a, और a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। a, b एंड c आर रियल नंबर्स। a b c क्या होना चाहिए, ऐसे रियल नंबर्स होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख देंगे, बिलोंग्स टू आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, और ये बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सदस्य होना चाहिए। ये इट मीन्स कि ABC रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, ABC क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी के बारे में नहीं लिखा है कि 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इट मीन्स बी और सी 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सपोज करिए कि ये इक्वेशन है। सबसे पहले देखिए, ये इक्वेशन है, जैसे कोई बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो देखिए इस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इट मीन्स कि a की वैल्यू 2 है। x का कोफिशिएंट 3 है, इट मीन्स कि b की वैल्यू 3 है, और c कांस्टेंट टर्म है 5। कांस्टेंट टर्म क्या होता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आप कुछ भी रखेंगे, जैसे इस इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ जो भी कुछ मीन्स कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो ये दोनों टर्म है, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा x के अकॉर्डिंग। बट ये तो 5 है, 5 ही रहेगा, क्योंकि इस पे x का कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें x का कोई जो वेरिएबल है, इसका कोई प्रभाव इस पे, इस वाले टर्म पे नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। यहाँ c कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ जैसे ये हो गया, सपोज करिए अगर मैं इसको लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, 0 तो नहीं है। ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट 3 है, बी हो गया, सी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मीन्स कि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 है। और इसको मैं इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करूँ तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सॉरी यहाँ 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये हो गया, x का कोफिशिएंट 3, b और कांस्टेंट। और सपोज करिए इसको मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 या -5 जो भी इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ये क्या है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो जनरल इक्वेशन है उसके फॉर्म में मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हुआ, मतलब ए का वैल्यू 1, एक्स का कोफिशिएंट 0, बी की वैल्यू, और सी कांस्टेंट टर्म 5। तो मैं बता दिया था ना कि कांस्टेंट टर्म और एक्स का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, चलेगा, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो ये तो जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाला यही हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो हम द्विघात समीकरण बोल ही नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, तो फिर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। और इस फॉर्म में मैं लिखने की कोशिश कभी करूँ तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वो एक्स है, 1 इंटू एक्स कर दीजिए या एक्स, वही बात। तो बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू, और ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यही 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नहीं है। ये जो फॉर्म है हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उम्मीद करता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी मतलब फॉर्म में अगर पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इस कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे किस वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा, मतलब उसका वेरिएबल क्या है ये पहचानने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिसके बारे में लिखा है नॉट इक्वल टू 0, तो समझ जाइए कि वो रियल नंबर, वो कांस्टेंट वाला हो गया। ठीक है, उसके वैल्यू, और ठीक है, बाद बाकी जो बचेगा वो वेरिएबल, जैसे यहाँ देखिए ए इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा, बच गया कौन, एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ क्या है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। ऐसे भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये सब के जो फॉर्म में लिखते हैं वेरिएबल को ही लिखते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उसको लिखा जाता है। बट कई बार क्लियर नहीं हो तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 6 ए टी पी प्लस 8 इज इक्वल टू 0, where a is not equal to 0, comma p is not equal to 0. It means a and p is not equal to 0. ठीक है, अब यहाँ देखिए a 0 नहीं है, ये क्या हो गया, इस टर्म के लिए ये कांस्टेंट बन गया। p 0 नहीं है, ये भी कांस्टेंट बन गया। बच गया कौन, ये, तो ये आपका वेरिएबल हो गया। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो किसकी वैल्यू मिलेगी, t की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको निकल के आएगी, और जो वैल्यू है आपको फाइंड होगा उस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालिएगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि LHS RHS इक्वल कर देगा। अब देखिए जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, या कोई भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो ये होता है कि जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकल के आता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। तो जितने डिग्री होंगे, ठीक है, उतने उसके वैल्यू आएंगे, निकलेंगे। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो वेरिएबल है x है उसके कितने वैल्यू निकलेंगे, वैल्यूज 2 वैल्यूज निकलेंगे, और दोनों को दोनों वैल्यू आप डालेंगे तो वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसको ये संतुष्ट करेगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सपोज करिए ये इक्वेशन है, अब देखने से ही लग गया हमारा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, इसको, इसका फैक्टर जो है फैक्टर कर देता हूँ।
3x माइनस 2x प्लस 6। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, x माइनस 3 हो गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 3 है, ये तो सब लोग जानते होंगे। x माइनस 3 कॉमन ले लिया, अब बच गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारा जो सॉल्यूशन हुआ, जो सॉल्यूशन है x की वैल्यू कितना है, 2,3। ठीक है, तो कितने वैल्यूज इसके निकल के आए, 2। इसका डिग्री क्या था, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ठीक है, हमेशा 2 वैल्यूज आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। हिंदी में बोलते हैं मूल। हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 होते हैं। कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और ये जो रूट्स है वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर आप x का वैल्यू इसमें 2 डाल के देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 10 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0। 3 का वैल्यू डालेंगे सेम आ जाएगा आपको। ठीक है, सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज निकल के आए हैं x इज इक्वल टू 2,3, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन का रूट्स बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या सारे जो ये हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सभी का हम इजीली फर्स्ट इनटू लास्ट मतलब ये फैक्टर निकाल सकते हैं क्या, तो नहीं, क्योंकि सबका आप इजीली नहीं निकाल सकते हैं। जो निकलने वाला होगा उसी का निकाल पाएंगे, बाद बाकी आपसे इस प्रोसेस से सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या है, उसके लिए हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम ऐसे करेंगे, x की जो वैल्यू है, ठीक है, इसका मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ और इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं लिख देता हूँ। इससे जो x का वैल्यू निकल के आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये निकल के आता है। प्लस माइनस है, इट मीन्स कि x की जो वैल्यूज है वो 2 निकल के वैल्यू आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 वैल्यूज होंगे, तो ये 2 निकल के आएंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है माइनस बी, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक बार प्लस ले लिया, कॉमा, एक बार माइनस ले लिया, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये डायरेक्ट मेथड है। फर्स्ट इंटू लास्ट हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ ए बी सी क्या है ये आपको पता ही है, मैं बता ही दिया था। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ए बी सी की वैल्यू ऐसे करके वैल्यू रख के आप एक्स की वैल्यू जो भी वेरिएबल्स है उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जो ये जो रूट है, 2 रूट मिल गए, एक को हम अल्फा जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरे को बीटा से। तो ये अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस बी, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमारा अल्फा हो गया, इसको बीटा मान लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, और ये 2 रूट्स हो गए, अल्फा और बीटा। बुक्स में भी आप देखेंगे ये लिखा हुआ मिल जाता है, अल्फा बीटा। तो ऐसे आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में
मैं इसको प्रूफ करके ही बता दूंगा कि कैसे निकलता है, ठीक है, या उतना वो आप भी निकाल सकते हैं, मैं बता दूंगा, उसमें कोई ये नहीं, ठीक है। और इसके बाद इसका जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो जाएगा।